أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाइन लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनन सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोबत च बहन उन्हां नाल प्यार करन उन्हां दी खिदमत करन उन्हां दे चेहरे दी तलावत करन उन्हां को रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करन उन्हां को तौहीदी नूरी नकासी फैज़ हासिल करन अपने पीरो मुर्शिद को इस्म आज़म दा जिक्र कल्बी हासिल करन अपने दिल विच उन्हां को नूरी जाग हलफल्ला चंबे दी बूटी यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च इल्का करवाउण और उनके ज़ेर निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्बो वलैत दवाम कल्बी ज़िक्र हुजूर और कसरत दुरूद सलाम दी मेहनत रियाजत और मुजाहिदा करन दी तौफीक अता फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लग्शां माफ़ फरमाए साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाई कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाएं खात्मा बिल ईमान फरमाए अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया दे हर इंसान तक पहुँचाउण हर सच्चा हुसैनी बन के कल्बन इन्हां दी रूह दे मुताबिक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए कुरान ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए काफिरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतां गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली जादूगर नशई नाचे नजूमी जन्नती हमजादी कीमियागर बाबियां दे और नाम नहाद मुनाफिक मुर्दा दिल दजाली इस्लामी रूहानी अस्कारां दे शर तो बचाई इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए सही उल्कीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स बाअमल मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास और रज़ा दे पैकर बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्म और रवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख दे नक्शे कदम दे चलन दी तौफीक अता फरमाए बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाला इन्हां वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए काबिले सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दा मौजू दुरूद पाक दियां बरकतां शान और फजीलतां कुरान हकीम दी
सूरह अहज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। ये आयत पाक सरीयन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। इस आयत पाक च अल्लाह सोहणे इरशाद फरमाया च कोई शक नहीं, अल्लाह जल्ला शानहू और दे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे आ। है ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब खूब दरूद सलाम भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस आयत पाक दे अंदर ये सल्लून दा सीगा जिहड़ा वो हमेशगी ते दलालत करदा है। हर सल्लु सलावात दा माना है दुआ करना। जब दी निस्बत अल्लाह सोहने तरफ होगी इस तो मुराद है अनवारे रहमत बरसाना। तो जब दी निस्बत फरिश्तियां तरफ, मोमना तरफ, मुसलमाना तरफ होगी तो इस तो मुराद है अल्लाह दी बारगाह दुआए रहमत करना कि मौला सोहने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा हमेशा अनवारे रहमत बिला तातुल ताबत बरसौंदा रहे। इस आयत पाक दे अंदर शुरू च इन्ना कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी इंसानियत और तमाम मखलूकात नूं ये गल कही है कि तुसी हर शक तो पाक गैर मुज़लज़ल इस गल दा कल्बी हक़ुल यकीन हासिल करो। दिल दी गहराइयां इस गल नूं सच मान लो कि मैं जो कह सच है, कि मैं हर वेले अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बिला तातुल अनवारे रहमत बरसाउंदा रहना और यह सिलसिला हमेशा 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 जारी रहना है, खत्म नहीं होना। और मेरे फरिश्ते भी मेरे को ये दुआ करते रहते कि मौला सोहणे अपने हबीब ते ताबत अनवारे रहमत बरसाउंदा रहे। सारिਆਂ ਨੂੰ पैगाम देने तो बाद सोहणे रब ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां नूं बुलाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालिओ। ईमान वाले किहड़े ने खुद रब सोहणे दस्सिया कुरान करीम दी सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सोहणे ना जनूनी इश्क करदे आ, टुट के बड़ी वाल हानगी व रफ्तगी ना। इसलिए कि ये वो आशिक है जिन्हां ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े अज़ल रोज़े अलस्त अपनी सिफत इश्क दे नूर दा छिट्टा इन्हां दे पाता सी, जिहदे बारे हज़ूर मियां मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले फरमांदे कि जे एक कतरा बख्शे मैनूं तो कम बन जांदा मेरा। इश्क करम दा अज़ली कतरा तैमियां दे वस ना है, हिक ना रोंदे उमर गुज़ारी हिक ना दे विच राह। इसलिए कि ये वो आशिक है खुदा मस्त लोग है जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमांदे ने दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी कर, मेरा दिल्ली ना सफा ना समरकंद। अल्लाह सोहणे सच्चे आशिकां नूं बुलाया, बाकियां नहीं बुलाया। इसलिए कि अल्लाह सोहणे नूं पता कि बाकियां मेरी गल नहीं मननी, उन्हां विचों अक्सर ने इनकार करना और बाज़ियां ने सिर्फ उन्हां गल्लां ते अमल करना जिहड़ियां उन्हां दे नफस दे मुताबिक ख्वाहिशात दे मुताबिक, बाकियां नूं छड्ड देना ना। ये सच्चे आशिक कौन है कि रोज़े अलस्त ये दुनिया बनाने तो पहले सोहणे रब ने रूहां नूं तखलीक फरमाया, अपनी बारगाह च हाज़र किया। क़यामत तक जिहड़ियां रूहां ने दुनिया च आउणा सब रूहां नूं अपनी बारगाह च इकट्ठा करके सोहणे रब ने फरमाया, कुरान पाक दस्सिया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है। सारियां रूहां ने अल्लाह सुन दी आवाज़ नूं सुनिया और बक वक ज़ुबान ये गल कही भला हाँ, ये नहीं सुने मौला सुने तू साडा रब है, परवरदिगार है। रब वो हुंदा है जिहड़ा पैदा भी करे, परवरिश भी करे और नुक्ता कमाल ते पहुंचा दे। अक्सर रूहां बात सोचने लग पियां कि साडे मूँह चो एक ही निकल गया बेख्तियारी च, और अक्सर रूहां ये कह के पछताइयां कि असीं ये गल क्यों कही है।
बहुत थोड़ियां रूहां सी जिन्हां ने अल्लाह सोने की आवाज़ नूं सुनिया, जुबान दे नाल दिल दी गहराइयां चों बुला के और कल्बन ज़ाते मौला च डुब गईयां, खुदा मस्त हो गईयां। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया, दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गर, मेरा दिल ही ना सफा ना समरकंद। फना फिर तौहीद हो गया, गर्ग फिर तौहीद हो गया, और मासो अल्लाह तो कुल ही बेताल्लुक हो गए, बेरगबत हो गए। कल्बन कल्बन ज़ाते मौला ही डुब के नमाज इश्क नहीं तले। ये वो नमाज इश्क है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। तो जो सारिया रूहां बुला आख्या तो सोने मौला ने अजमैश की इन्हां दी इतमामे हुज्जत करने वास्ते, क्योंकि रब सोने नूं पता सी किन्हां कड़ियां उत्ते उत्ते आख्या और किहड़े कह के पछताए ने और किन्हां दिल दी गहराइयां तो क्या। ते सोने रब ने दुनिया जहान दियां रंग बिरंगियां नेमतां वारी वारी दिखाइयां। कुछ रूहां उधर पहुंच भज गईयां, को उधर जिन्हों जो नेमत पसंद सी उधर दौड़ गईयां, और बहुत थोड़ियां जी रूहां अल्लाह की बारगाह च रह गईयां। तो सोने रब ने पूछया भी तुसीं क्यों नहीं गए? वो कहने लगे, अल्लाह सुने अस तां तेरी देह दे तालब है। आखे मैं इन्नियां नेमतां दिखाइयां, तुसीं उधर क्यों नहीं गए? वो कहने लगे, मौला सुने सानूं नहीं पता किहड़ियां नेमतां, क्योंकि अस तां तेरी ज़ात च महबूब मस्त सीगे। ये वो आशिक रूहां जिन्हां सोने रब ने बुलाया, या अय्युहल्लाज़ीना जिन्हां आमनू, ऐ ईमान वालिओ। ते जदों सोने रब ने इन्हां रूहां नूं पुछया सीगा भी तुसीं हुण की चाहुंदे हो, इन्हां आशिक रूहां ने आख्या, अल्लाह सोहणा अस तां तेरे दीदार दे भुखे हैं, तेरे दीदार दे तालब है। ते सोने रब ने इन्हां उत्ते तजल्ली फरमाई, अपना दीदार कराया इन्हां नूं। और सारियां आशिक रूहां हल मैन मजीद दे नारे मारन लग पियां। अल्लाह सोहणा होर एक बारी फिर इसे तरह 70,000 वारी सोने रब ने तजल्ली फरमाई। हर तजल्ली तो बाद हल मैन मजीद दे नारे मारदे सी, अज भी मारदे रहणगे। इसलिए कि इन्हां दे ज़ाहरो बातन दे अंग अंग दे विच हर खलीए दी हर लहर दे हर जुज़ दे अंदर नूर इश्क इलाही रच बस चुकिया। ते ना इन्हां दे इश्क दी कोई हद उस नूर दी वजह ना, ना अल्लाह सोहणे दी ज़ात सिफात दी कोई हद है। और इस सिलसिला इन्हां दा हमेशा जारी रहना। हकीकत सलवात तक सैर कदमी है, सैर रूही है, उस लोग सैर नजरी है जी हमेशा जारी रहनी है। तो इस वास्ते सोने आशिकां नूं बुलाया कि जिवें मैं इन्हां नूं पैगाम देना, इन्हां फौरी मेरे हुक्म ते अमल करना, क्योंकि आशिक हुंदा ही है जिहड़ा माशूक दे सब कुछ कुर्बान कर दे और हर हुक्म ते सरे तस्लीम खम कर दे। बकौले शायर कि सरे तस्लीम खम है जो मजाजे यार में आए। ये वो रूहां ने ते दूजियां नूं अल्लाह सोहणे नूं पता सी तालिबान दुनिया ने। हुण भी इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो कि जड़ियां रोज़े अलस दियां तालिबान दुनिया रूहां ने अज भी दुनिया के पिछे दौड़ियां हुई अपनी अपनी पसंद दी नेमतां पिछे। अल्लाह सोहणे दे अहकामात दी कोई परवाह नहीं उन्हां नूं, कुरान सुन्नत दी कोई परवाह नहीं। अगर उन्होंने अमल करते हैं तो सिर्फ अपनी मर्जी दी चीज़ों के मुताबिक जड़ियां उनके ख्वाहिशात के मुताबिक, बाकियां तो मुँह मोड़ लेंदे आ, तावीलां करते रंग बिरंगियां। अगर मगर चूंके चनाचे के चक्कर च पे रहंदे ने। लेकिन सच्चे आशिक जिहड़े कुरान सुन्नत दे रूह के मुताबिक कलमन अमल करते हैं, अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जाते, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाते, इरादा इलाही बन जाते, फेल इलाही बन जाते, तकदीर मौला बन जाते। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत बाइयत और हजूर च गुजारते हैं। ख्वाहिशात लज़्ज़त शहवात माल मशहूरी शगले खलक चोट हराम तोका दगा फराड रिया निफाक नशे जुए हिरस हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम और अल्लाह सुन नाफरमानी है जो कलबन निकल जाते हमेशा लई। और मासवा अल्लाह तो इदा कलबन निकलते आ, कोशिश भी करते मासवा अल्लाह का ख्याल नहीं आता। फना नेस की जमीयत का कमाल इन्होंने लोगों हासिल किया।
और इन्हां आशिकां दे बारे फिर सोने रब ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनिया कुरान पाक दी सूरा आले इमरान दी 31वीं आयत पाक च कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसी अपनी सोहनी प्यारी जुबान च इन्हां नूं गल कह दिओ कि तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो, अल्लाह नाल इश्क करदे हो ते मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरे उसवा हसना ते अमल करो, क्योंकि बेहतरीन नमूना अमल है पूरी नस्ल इंसानी वास्ते। मेरी हर हर सुन्नत ते अमल करो। तो जदों तुसी फना फिर रसूल हो जाओगे, मेरी इत्तिबा च फना हो जाओगे, फिर अल्लाह सुना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह। फिर अल्लाह सुना तुहाडे ते आशिक हो जाएगा। पहले तुसी अल्लाह ते आशिक सी, फिर अल्लाह सुना तुहाडे ते आशिक हो जाएगा। बकौले शायर इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इस इश्क दी लज्जत, कैफ, सरूर, मजा विजदान दा ओनू ही पता जिन्हें नेमत हासिल है। मुर्दा दिल इस कैफियत में समझ नहीं सकते, क्योंकि एक कैफियत वो है कि जिन्हों लिखण वास्ते कलम, स्याहियां, अल्फाज, कागज भी मुतहम्मल है। ये हाली कैफियत है जिहदी कुल्ली नूं अग लगे सेकदा उन्होंने पता, जिन्हों बुखार चढ़े तपजदा उन्होंने पता है, जिहदे जिस्म च दर्द है कैफियत दा दर्द की कैफियत दा उन्होंने पता है। क्योंकि नूरे इश्क इलाही जिस दे अंदर नूरे इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहदे अंग अंग च रच बच चुकिया, ये कैफ सरूर दा उन्होंने पता है। इस होर कोई लज्जत इहदे नाल दी लज्जत नहीं है, कोई दुनिया की लज्जत इहदा मुकाबला नहीं कर सकते। इस वास्ते सोने रब ने अपने हबीब नूं आखा कि सोहणिया ये आशिक ने सच्चे, ते मैं इन्हां उत्ते रोज़े अल्लाह से अपने इश्क सिफत इश्क दे नूर दा छिट्टा तैनूं पाता है, क्योंकि दुनिया नेमत की तरफ इन्हां रगबत नहीं की। ते हबीब मेरे आशिक ने और तेरे भी आशिक ने, इस वास्ते वो खासुल खास नेमत जिहड़ी है दरूद पाक दी, ओहदे यही लोग काबल है। तो सोने रब ने एक गल कही कि मैं अल्लाह शरीक ज़ात है आशिको तुसी दरूद पाक पढ़ के मेरे नाल शरीक हो जाओ, और तुहानू मजीद इनाम ये भी है वसल्लिमू तस्लीमा, खूब खूब दरूद भी भेजते रहा करो और खूब खूब सलाम भी भेजते रहा करो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हजूर इमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत सलाम लिखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप फरमाते खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कोई शक नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान, मुकाम, अजमत नूं अल्लाह जानदा ही आप जानदे। कोई फर्द बशर वाली नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शानो मुकाम दी करते राह नूं भी नहीं पा सकते। आप ऐसे लजपाल और बेमिसाल ज़ात आप। नात को शायर, सच्चे आशिक रसूल, मास्टर ज़हूरी कसूरी ने कितनी सोहनी गल कही है कि दुनिया ते आया ना कोई तेरी मिसाल दा, मैं लभ के ले आवां किथों सोहना तेरे नाल दा। दरूद पाक वो अजीम शान विरद है, वजीफा है, दुआ है, इबादत है, खजाना है, आब हयात है, अक्सर आज़म है, नुस्खा कीमिया है और इसमें आज़म है जड़ा अल्लाह दे हाँ कबूल ही कबूल है। इसलिए कि सोना मौला च शरीक है।
और दी कबूलियत कोई शक नहीं। बाकी इबादत के बारे शायबा पाया जा सकता। तो दुरूद पाक अल्लाह सुन दे वही काबिल कबूल है जिहदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक का जिक्र होवे। ते दुरूद सलाम तो बगैर नमाज ही मुकम्मल नहीं होंदी। ते दुरूद सलाम पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं। ते जिहड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक आप दा नामे पाक लंदा वो एक बारी दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। तो सच्चे आशिका ने हिरजे जान बना लिया। इस वास्ते सोने रब ने सच्चे आशिका बुलाया सका, दूजे नहीं बुलाया जिन्हें भी काफर ने मुशरिक ने बुत परस्त है, बिदती है, शैतानी रस्मों रिवाजा च उलझन वाले जिन्हें भी ने, मुनाफिक है, मुर्दा दिल है, गुस्ताख है, बेअदब है, दुश्मन इंसानियत है, हरामी है, हराम खोर है, नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारी ने मेरे सोने रब ने उन्होंने नहीं बुलाया क्योंकि मुर्दा दिल लोग है। इन्हें रोजे रस्ती रब सोने तो मुंह मोड़ लिया इस वास्ते सोने रब ने नहीं बुलाया। तो दुरूद पाक चूंकि बड़िया शाना वाला वजीफा है तो सोना रब ने इस वास्ते खासा को बुला के इन्हें मदद दी। और अज भी इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो दुरूद सलाम सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं दिल की गहराइयां चो कलबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मुतवज्जो होकर जिन्हें रोजे अलस्त दिल की गहराइयां तो भला क्या से। ते दुरूद पाक दियां बरकतां फजीलतां शाना अहदीस मुबारक के अंदर बेशुमार आईयां ने। हदीस पाक च जिन्हों का मुख्तसर खुलासा है कि हदीस पाक जो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिहड़ा मेरे ते एक बारी दुरूद पाक पढ़ता है तो सोना मौला वो नामा माल चो 10 गुनाह मटा के 10 नेकियां लिखदा, वो 10 दर्जे बुलंद करदा, वो 10 अनवारे रहमत बरसांदा। और फिर वो पढ़ने वाला इस अनवारात नूं रूह अपने अंदर जज़ब कर ली है। जिवें जिवें दरूद पढ़ता जाता है अनवारात अपने अंदर की रूह जज़ब करती है और रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती है। वो लताइफ बातिन च सैरो परवाज़ करन लग पैंदे ने और बातिन च सैरो परवाज़ करदे हैं रूह कुर्ब इलाही के मुरातब तय करती रहती है क्योंकि कुर्ब के दर्जे बुलंद होंदे रहंदे हैं। बातन के अंदर रूह लौह महफूज का मुताला करती है। आलम बरज़ख, आलम मसाल, आलम मलकूत, जबरूत, लाहूत दियां सैरां करती है जिसके बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती है परवाज़ में कोताही। और बातन के अंदर औलिया अल्लाह रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अंबिया अलैहिमुस्सलाम दी बातनी महफिल शरीक होंदी है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरियां के अंदर रूह शरीक होंदी है दर्जा बदर्जा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके जिहदे मौला की नेमत हासिल करती है जिहदे बारे सोने रब ने सूरह अनकबूत की 5वीं आयत कुरान पाक दस्सिया मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाहि लात कि जिहड़े अल्लाह सोहणे दे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखदे उन्होंने अल्लाह सोहणे दा दीदार जरूर होएगा। सूरह नाज़ियात दी 44वीं आयत पाक सोने रब ने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सका कि तू है सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदान से दूर नहीं। अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम, पर है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी सतारे की गर्दे राह वो कारवां तो है। तो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे कोई, दिल भी ना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं।
जिहदे मौला इकबाल फरमाते दिल दी अखां ना होणियां, मुराकबा कर, अखां बंद कर, अपने ज़ारी शौर नूं मुअत्तल कर, क्योंकि तेरा ज़ारी वजूद ये सारे टाइम स्पेश कसे सकल माजी हालो मुस्तकबिल दे कैदी ने। इन्हां चों निकल, क्योंकि बातन दे अंदर दा प्रोग्राम जिहड़ा वो इन्हां चीज़ां तो आज़ाद है। इंसान दे इरादे नाल ही यह सिलसिला बातन च चलदा, जो भी इरादा करदा। सबकॉन्शियस माइंड जिहड़ा इंसान दे अंदर है वो सोचदा समझदा नहीं है, ना थकदा है, ना सौंदा है, ना गलती करदा। तो उसके अंदर जो कुछ भी इंसान उतारेगा वैसे ही ज़हूरात शुरू हो जाएंगे। जो कुछ भी ज़ाहिर बातिन कायनात के अंदर है सब हकीकत। मौलाना जामी रहमतुल्लाह ने बड़ी सोहनी गल की कि अगर हिफ्ज़ मुरातब ना को नहीं ज़िंदगी जो कुछ है अल्लाह पाक दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, अल्लाह नहीं है। इकबाल ताई फरमाते हैं ज़िवाते हैं सिफाते ज़ाते हक, हक से जुदा ना ऐन ज़ात। अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। बंदा जिन्हें चाहे ज़हूरात तय कर ले, जिन्हें चाहे मुरातब तय कर ले, बंदा ही रहिंदा है। अल्लाह सोना जिन्हें चाहे ज़हूर फरमा ले वो अल्लाह ही रहिंदा है। खालक मखलूक का कोई मेल नहीं, खालक खालक है, मखलूक मखलूक है। तो फिर अर्ज कर रहा सी हदीस मुबारक के अंदर आउंदा कि जिहड़ा भी कसरत दे नाल दुरूद पाक दुरूद सलाम पढ़दा हशर दे दिन उहनूं जन्नत दा हीरे जवाहरात दा जिहड़ा नूरी ताज पहनाया जाएगा ताकि दूजियां नालों मुमताज हो जाए। और उन्हें मरण तो पहले दुनिया के अंदर ही जन्नत के अंदर उसका मकाम मुहाल दिखा दिता जाता, उसकी जन्नत को वसी कर दिता जाता और कसरत ना उन्होंने जन्नत दे विच आखिर जहूरां तत्तियां जाणगियां। 3 दिन तक फरिश्ते उसका गुनाह नहीं लिखते। सच्चे आशिकां दा दरूद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए रास्त खुद सुनाते हैं। अम्मा दा दरूद पाक फरिश्ते लैके जाते हैं। इसलिए क़यामत दे अंदर नेगेटिव मनफी गैर मुरी लतीफ बदबूदार एनर्जियां होंदियां ने जिहदे नाल दरूद पाक दा नूर लुथड़ जांदा ते फरिश्ते उहनूं अलग करके खालस दरूद नूं अल्लाह रसूल दी बारगाह च लैके जांदे ते अल्लाह रसूल खुश हुंदे ने, क्योंकि अल्लाह रसूल दा पसंदीदा वजीफा है दरूद पाक। और उन्होंने अपने कुर्ब खास जगह दिंदे ने, उहदियां दुआवां नूं शरफ कबूलियत बख्शिया जांदा है, उन्हां ते अनवारे रहमत बरसाए जांदे आ, फरिश्ते उन्हां दी हिफाजत फरमाउंदे ने। दरूद पाक ओ कारोबार है जिस नफा ही नफा, घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता, जन्नत का रस्ता है। दरूद पाक अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह सुनी बारगाह च वो बख्शिश दियां दुआवां करदा है। दरूद पाक दरूद सलाम पढ़ना गुनाहां दा कफारा है। ते दरूद सलाम पढ़न वालियां दी जान माल औलाद ਉਹਦੇ मिलण वाले और उस पड़ोस च रहन वालियां दे अंदर बरकत जारी सारी हो जाती है। उन्होंने इलाकों दी फजावां नूं स्कैन करता जाता, उस इलाके दी फजावां चीज़ों के अंदर मनफी एनर्जियां नूं जला दिता जाता, फातो बलियात नूं उत्थों भजा दिता जाता, हर शर तो दूर कर दिता जाता और उन्होंने हर फतूहात दी खैर दियां बरकतां कामयाबियां दी चाबियां दित्तियां जांदियां ने। अल्लाह रसूल दुनिया आखिरत दियां उहदियां तमाम ज़रूरियात दी जिम्मेदारियां चक लैंदे ने। दरूद पाक पढ़ने वाले जान बड़ी आसानी नाल निकलदी है, जिवें मक्खण च वाल निकलदा। मरन वेले तकलीफ तो दूर की गल है, लज्जत आउंदी है।
और जदों दुनिया तो पर्दा कर जाता और कब्र च दफनाया जाता, कब्र की मिट्टी और जिसम कफन को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाती। बकौले शायर की ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुरूद सलाम पढ़ना गुलाम आज़ाद करन तो अफजल तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफा है। तो दुरूद सलाम इंसान दा दुरूद सलाम दा नूर इंसान दे अंदर नूं सकैन करदा, अंदरों जुल्माती लहरां नूं जला दिंदा, ਉਹਦੇ अंदर नूं पाक साफ करदा, ਉਹਦੇ कल्ब नूं पाक साफ कर दिंदा। और रज रज के दरूद पाक पढ़ना सच्चे सुन्नी होने की अलामत है। दुरूद सलाम हर कामयाबी की चाबी है। तो कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वाले आम आशकां दा नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब च अक्सर ज़ियारत कराउंदे रहिंदे, खासुल खासा नूं मुराकबे अंदर ज़ियारत कराउंदे रहिंदे और खासुल खास लोकां नूं खुलियां अखां नाल अपनी ज़ियारत कराउंदे रहिंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुरूद सलाम पढ़ने वाले लोग जिन्ने भी ने या दुरूद सलाम दियां नातां दियां मिलाद दियां महफिलां सजाउण वाले लोग है, अल्लाह सोहना उन्हां दे बड़े खुश होंदे ने। उन्हां महफिलां नूं फरिश्ते आ घेर लैंदे ने, अहले महफिल नाल रल के दुरूद पाक पढ़दे ने। जन्नत दे चांदी दे कागज़ां उत्ते जन्नत दे सोने दे कलमां नाल सारी महफिल दा प्रोग्राम लिखदे ने। महफिल दे इख्तिताम ते अल्लाह रसूल दी बारगाह च पेश करदे ने और अहले महफिल जदों कराने जांदे आ बख्शे होए जांदे ने। दुरूद सलाम जिन्हें भी पढ़ के बख्शिया जाए मेरा अल्लाह सुना उसकी बख्शिश फरमा दे। जिस बीमार को मुसलसल पढ़ के दम करते रहिए या किसी चीज़ से या पानी से दम करके खिलाते पिलाते रहिए, मेरा अल्लाह नूं हर बीमारी तो शफा अता फरमा दे। इसलिए कि एक सिर आज़म है, इसमें आज़म है, ये शफाई अनवार जेड़े है वो मरीज़ नूं शफा अता फरमाउंदे ने। और चूंकि पानी के अंदर सोने रब ने दिमाग रखे, मेमोरी रखी, याददाश्त रखी है, कुव्वत समात रखी है, कुव्वत गोया रखी है, इंजज़ाब रखी है। इंसान कमों पे 70% पानी है तो पानी इन्हां रात को जज़ब कर लेंदा अपने अंदर। जज़ब करके जेड़े बीमार क्रिस्टल ने, जख्मी क्रिस्टल ने वो दुरुस्त हो जाते हैं, जिहदी वजह नाल बीमारी दूर हो जाती है। क्योंकि यही बीमारी की वजह होती है, ये वायरस पैदा होंगे ने, बैक्टीरिया पैदा होता, जरासीम पैदा होंगे ने, इन्फेक्शन पैदा होती है। बाहर दुरूद पाक पढ़ने वाले दे के बड़े बड़े जाबरां दी करदां चुक जांदियां और हमेशा दुश्मनों ते गालिब रहिंदा, कोई दुश्मनों ते गालिब नहीं आ सकता। ते दुरूद सलाम कसरत नाल पढ़ने वाले नूं अल्लाह सोहना अपने आशिकां दी औलिया अल्लाह दी जमात च दाखिल कर लैंदे ने। जो दुनिया तो फौत हुंदा है, फरिश्ते दी रूह नूं बड़े एजाज़ नाल अल्लाह दी बारगाह च लैके जांदे ने। आसरे तकवीम के अंदर उन्हें जगह दी जाती है अल्लाह सोहने दे कुरबे खास दे अंदर। कसरत नाल दुरूद पाक पढ़ने वाले नूं हर मैदान च फतह अता की जाती है। रोज़े हशर जिस दिन नफसी नफसी का आलम होएगा उन्होंने अर्श के साए थले रखा जाएगा, जिस दिन होर कोई साया नहीं होएगा सवाए अर्श तो। पुलिस रात तो पलक चंपण तो पहले उन्होंने गुजारता जाएगा, हौज़े कौसर से ले जाकर उन्हें जामे कौसर पिलाया जाएगा। फिर उन्हें प्यास ही लगेगी कि जदों के जेड़े इस नेमत तो महरूम है वो बिलकदे तड़पदे होणगे, पानी पानी प्यास प्यास करते होणगे।
ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम दुध पाक पढ़ने वाली शिफात फरमाउणगे जिवें हुज़ूर सुल्तान बाबू फरमांदे कि नाल शिफात सरवरे आलम छुट सी आलम सारा हो। अंबिया अलैहिस्सलाम भी उस दिन उम्मतियां नूं जवाब दे देणगे कि अज लोए हमद सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ ते आप ही सब दी शिफात फिर फरमाउणगे। ते जदों दुरूद सलाम पढ़ने वाले दीयां नेकियां तोलियां जाणगियां मैदान ते हशर नूं ਉਹਦੇ नेकियां दे पलड़े विच ਲੱਭ पर के नेकियां पाईयां जाणगियां और ਉਹਦੀ बख्शिश हो जाएगी। जन्नत तो छुटकारे दोज़ख तो छुटकारे जन्नत च दाखिले दा ਉਹਨੂੰ सर्टिफिकेट दिता जाएगा। ਉਹਦੇ मत्थे ते लिख दिता जाएगा कि शख्स निफाक तो बरी है। और ਉਹਦੇ रहमत दे अनवार बसाए जाणगे और दर्जे कुर्ब इलाही दे मुरातब तय हुंदे हन दर्जे बुलंद कीते जांदे रहणगे। हर किस्म दे होलां तो उहनूं बचाया जाएगा और रूह दे अंदर इन्नी कुव्वत पैदा कर दी जाएगी कि ਉਹਦੇ अंदर इश्क़ मौला इश्क़ मुस्तफ़ा इन्ना तरक्की करेगा जिहदे बारे इकबाल फरमाते हैं कि इश्क़ की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमान को बेकरार समझाता। मैं इकबाल फरमाते हैं कि इश्क़ मौला इश्क़ मुस्तफ़ा ने मेरे अंदर कुव्वत पैदा कर दी कि मैं पल के चमकण तो पहला इश्क़ मैनू अल्लाह की बारगाह च लै गया। इन्हां नूरो ज़ुल्मत 70,000 पर्दियां च गुजार के जिहदा हदीस पाक च जिक्र है। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर लामा इकबाल ने एक दफ़ा डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब कहने लगे लामा साहब तुहानू अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तुहानू बड़ा ज़बरदस्त कलाम की नेमत दी है, एजाज बड़े तुहानू मिले ने, उम्मत ने तुहानू हकीमुल उम्मत दा खिताब दिता, ये इन्नियां शाना नेमतां तुहानू किवें मिलियां? इकबाल कहने लगे कि मजीद साहब तुसीं भी नेमतां हासिल कर सकदे हो कि यो किवें? लामा इकबाल कहने लगे कि मैं गिण के 1 करोड़ वारी दुरूद पाक पढ़िया। अल्लाहु अकबर कबीर। ये सब वो दुरूद पाक दियां बरकतां ने जो तुसीं अज देख रहे हो। रसाला गौसे आजम दे लिखिया हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अल्लाह सोहणे ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च अपनी हजूरी च हाज़िर शरफ बख्शिया तो थोड़े रब ने मैंने फरमाया गौसे आजम जब तुसीं इरादा कर लिया मेरे हरम दे विच दाखिल हो जा होने का तो फिर कोई तवज्जो ना करो मुल्क की तरफ ना मलकूत की तरफ ना जबरूत की तरफ, सब तो पासों मासवालों तो ध्यान हटा लो, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान रखो। अल्लाह सुना तो कहने का मकसद है हजूर गौसे पाक फरमांदे इस साले गौसे में लिखे आ कि एक दफा फिर अल्लाह सुने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़री दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमाई तो सुने रब ने मैंने फरमाया क्या गौसे आजम मुजाहिदा इख्तियार करो क्योंकि मुजाहिदे तो बगैर मुशाहिदा मेरा मुशाहिदा नामुमकिन है। आप फरमाते इस तरह फिर एक बार मैंने सुने रब ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया तो सुने रब ने फरमाया गौसे आजम जिहड़े मुजाहिदे तो महरूम है उन्होंने मुशाहिदे का रास्ता नहीं मिलता। ये नेमत तां ही मिलती है अगर इंसान हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ते अमल करे। मुँह तो कबल अंता मुँह तो मरन तो पहले मर जा। दोस्तां ने मौला जेड़े मरन तो पहले मर जाते हैं, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाते हैं, अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जाते, अपनी हर खाश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर देंगे, ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल कर लेंदे ने। दुरूद पाक ये बरकतां फजीलतां दे बारे सादतुल दारैन दे अंदर एक वाक़या बड़ा खूबसूरत लिखिया कि हज़रत शेख अबुल हसन बिन हारिस लैसी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले सी, कुरान और सुन्नत दे बहुत बड़े आमल सके और रज रज के दुरूद पाक पढ़ते होंदे सके। उन्होंने दे ऐसे हालात आ गए कि गुरबत
ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਈਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਵਾਉਣ ਔਰ ਈਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਚੰਦ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੇਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਦੀਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੌਲੋ ਸਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰ, ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਦਸਤਬਸਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਰਜ਼ੀ ਪਮੈਸ਼ ਰਵੇ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਨਕਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਪਮੈਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਰਜੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਈਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸਾਦਤੁਲ ਦਾਰੈਨ ਜਜ਼ਬੇ ਕਲੂਬ ਔਰ ਕੌਲੇ ਬਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਈਦ ਬਿਨ ਮਤਰਫ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਖਸੂਸ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗਖਾਨਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਬਾਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਨਵਰ ਤੋਂ ਨੂਰ ਇੰਨਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਸ ਨੂਰ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਮਤੀ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਗਈ। और मेरी अख खुल गई थे और खुशबू इन्नी कमरे फैली, मेरी गल चो इन्नी खुशबू आ रही सी कि मेरी बीवी भी उस खुशबू की तेजी की वजह से बेदार हो गई। वो कहने लगी खुशबू केड़ी है, और खुशबू मेरे गुआढ़ियों के घर तक भी फैल गए। तो मैं उन्होंने फिर सारा वाकया सुनाया तो मेरी बीवी बड़ी खुश हुई कि अल्लाह ने यह नेमत सानू दिती है कि सरकार ने साडे घर नूं रौनक बख्शी आ अपने कदमां नाल तशरीफ लिया के। अज की सारी गुफ्तगू और तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि दरूद पाक बड़ियां शाना बरकतां वाला वजीफा है तो खुशकिस्मतां नूं मिलदा है। सानूं चाहीदा अज मौका है, सां दी डोरी चल रही है, मौजूदा लम्हा मुयसर आ, गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाला एतबार कोई नहीं।
सानू चाहिए कलबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मुतवज्जो हो के दिल की गहराइयां चो दुरूद सलाम पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए कि अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म आजिज मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका सानू ज़्यादा तो ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा पड़ा साड़ी रूह नूं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात नहीं कचहरियां दे अंदर और अपनी हजूरी दे अंदर दायमी हाज़री नसीब फरमा। साड़ी रूह नूं अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। नफ्स शैतान दुनिया दे पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफला तोने बाबियां मुर्दा दिल मुनाफिक दजाली अफलातूनी इस्लामी रूहानी अस्कलरां दे शर तो बचाई इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।